हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने आईसीटी स्किल फिनिश किया था। आईसीटी स्किल में बेसिक जो आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया वो था आपका अपाचे ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर के बहुत सारे टूल्स हैं, वो हमने 9th और 10th में भी स्टडी किए थे। नाउ 11th में आपके राइटर जो डॉक्यूमेंट यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था उसके बारे में हमने स्टडी किया। और अगर आपको उसके प्रैक्टिकल सेशंस के लिए अप्रोच करना है देन आप प्लेलिस्ट में जाके 10th क्लास के यूनिट 1 में मैंने लिबर ऑफिस राइटर के प्रैक्टिकल सेशंस वहाँ पे अपलोड किए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो यूनिट होता है 11th क्लास का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, वो है आपका एंटरप्रेन्योर स्किल। एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो है एक मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अभी जो वोकेशनलाइजेशन हो रहा है, करंट सिनेरियो है, ठीक है, जॉब को लेके अगर बात करें तो बेटर टू एम्प्लॉय, हमें एम्प्लॉयर बनने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि जॉब करने से अच्छा है जॉब क्रिएटर्स बने, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? जो इनोवेटिव आइडिया के साथ, कुछ बिजनेस आइडिया के साथ कुछ नया करते हैं और अपना आप को मार्केट में स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। सो हेयर वी स्टार्ट विद एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट विद थिंकिंग एंड एक्टिंग ऑन अ बिजनेस आइडिया, राइट। So however, before jumping into the idea, it is important to develop certain entrepreneurial skill and come patiently in the process। तो ये ज़रूरी है कि एकदम से, यानी कि अगर आपको बिना नॉलेज के आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बगैर अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो समवॉट आपको नुकसान हो सकता है। यानी कि आपको आइडिया नहीं है मार्केट का और आप अपना कुछ अलग से कुछ करने के लिए आप मार्केट में अपने आप को लॉन्च कर देते हैं या आप कोई प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं ऑलरेडी। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, बहुत से स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज होते हैं कि लाइक नया आइडिया हम लेके आ रहे हैं, यानी कि नई कोई आपका प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे या नया प्रोडक्ट के साथ कोई बिजनेस करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनमें भी आप कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, यानी कि उसमें आप किस तरीके से अपना इनोवेशन दिखाते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट है मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें एनहेंस नहीं कर सकते, उसमें कुछ नया नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि पहले से कोई सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं, उस सर्विस में आप कुछ ऐड ऑन करके कुछ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव चीज़ लेके आते हैं, तो वो भी आपका एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। सो हेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल यहाँ पे आपके पास एंटरप्रेन्योर के लिए होती है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। ये दो फैक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को या अपनी फर्म को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं उसमें अगर कोई समस्या आती है तो उसको रिजोल्व करना आपको आना चाहिए, उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कैसे क्रिएटिविटी शो करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम द स्किल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स, मोटिवेशंस एंड एटीट्यूड ऑल्सो इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस। तो इसके साथ साथ कुछ एंटरप्रेन्योर वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, कुछ मोटिवेशंस होता है, कुछ एटीट्यूड होता है कैंडिडेट्स में, पर्सन्स में, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जो आपके एंटरप्रेन्योर कैरियर को सक्सेस बनाने में मदद करता है। आइडिएशन इज ए क्रिएटिव एंड इटरेटिव प्रोसेस। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन आइडियाज़ कैन बी जनरेटेड। किस तरीके के आइडियाज़ हम जनरेट कर सकते हैं, हाउ अंडरस्टैंड नीड्स, रिक्वायरमेंट को कैसे जाने, कस्टमर्स की नीड्स को कैसे जाने, वांट्स ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, कि कैसे हम अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को इंक्रीज करें या उनकी
जो नीड्स हैं उनको समझें। हाउ टू असेस कम्पिटेटिव लैंडस्केप फॉर द बिजनेस आइडियाज़। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, हो सकता है उसमें मार्केट में बहुत सारे लोग ऑलरेडी हों, तो वहाँ पे उनको compete करना, उनको कंपटीशन देना, वो आप कैसे कर सकते हैं, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूज़ की। लाइक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर्स, क्या वैल्यूज़ आपको कैरी करना होता है, ठीक है। सो इन सोशियोलॉजी वैल्यूज़ आर डिफाइंड एज स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन दैट इन्फ्लुएंस ए पर्सनस बिहेवियर। वैल्यूज़ क्या हैं, ट्रेड्स क्या हैं, जो आपकी मोरल्स हैं, जो आप आपके बिहेवियर से आपका पता चलता है कि किस तरीके के आपका एटीट्यूड है, ठीक है। नाउ वैल्यूज़ आर बेसिकली द बिलीव्स अबाउट व्हाट मैटर्स द मोस्ट, कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, आप किसे प्रेफर करते हैं, किसको प्रेफरेंस देते हैं। हाउ टू बिहेव, कैसे आप बिहेव करते हैं। विच गोल्स आर इम्पोर्टेंट टू अचीव, कौन से गोल्स को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा आप समझते हैं कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिसको हमें ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी वैल्यूज़ कहलाती हैं, ठीक है। सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो। नाउ अगर बात करूँ मैं वैल्यूज़ की, सो अकॉर्डिंग टू सीवर्ड्स सम एलिमेंट्स वैल्यूज़ इंक्लूड्स, वैल्यूज़ आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीव्स, आपके बिलीव्स पे डिपेंड करती हैं वैल्यूज़, ठीक है, आपका विश्वास किस में है। द वैल्यूज़ गाइड द सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर एंड इवेंट्स, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक बिहेवियर को इवेलुएट करने के लिए वैल्यूज़ आपका मोस्ट रोल प्ले करती हैं। सेट इन एन ऑर्डर टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस, वैल्यूज़ डिफर बेस्ड ऑन मोटिवेशनल ऑब्जेक्टिव, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की वैल्यूज़ आपके कैरी करते हैं। वैल्यूज़ आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक सिचुएशन और बिहेवियर। सो 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो आपकी होती हैं पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल। यानी कि पर्सनल लाइफ में आप किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, प्रोफेशनली आप लोगों के साथ कैसा है आपका इंटरेक्शन है, और सोशली यानी कि सोसाइटी के साथ आप किस तरीके से पेश आते हैं। तो ये आपकी 3 इम्पोर्टेंट टाइप्स हो जाते हैं वैल्यू के। एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट अवेयर ऑफ दीज core values which is one of the things that is most important to them to summarize the following diagram. So अगर आप इन 3 जो आपकी core values हैं इन पे आपकी अच्छी कमांड है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों कोर वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। और यही रीज़न है कि आपको अपनी सोसाइटी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के रखना होता है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेस आइडिया के साथ सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी जो सोसाइटी लाइफ, सोशल लाइफ है, उसमें आपका बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। सो एक्शन फैक्टर्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू पर्सनैलिटी इन्वायरमेंट फैक्टर, लार्जली इन्फ्लुएंस एक्शन टेकन बाय इंडिविजुअल, जो आपके इंडिविजुअल यानी कि अपने लिए डिसीजन जो आप लेते हैं वो आपके पर्सनल फैक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। सो हेयर आर सम नेचुरल बिहेव योर पर्सनैलिटी अबाउट, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी यू माइट वैल्यू बिल्डिंग सोशल रिलेशनशिप, यानी कि इंट्रोवर्ट होंगे तो आप अपने में खोए रहेंगे, लेकिन अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो सोशली अच्छा सोचता है, ठीक है। सो यू माइट वैल्यू बिल्डिंग सोशल रिलेशनशिप, तो आपके डेफिनेटली सोशल रिलेशनशिप क्या होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। सो इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा आपका है और उसके अकॉर्डिंग आप कैसे बिहेवियर करते हैं। सो दीज आर एक्सटर्नल एंड एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट अराउंड you. These factors include things we observe, hear, see and peoples we engage with our external environment. हमारे आसपास जो peoples, जो persons आपके engage हैं, जो आप जिनसे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है सोसाइटी में, उनके साथ आप क्या सुनते हैं, क्या शेयर करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो आपके इन्वायरमेंट फैक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो रेगुलर बेसिस पे आप ये चीज़ें अपने आप के अंदर इम्प्रूव करते हैं और आपकी सोशल कनेक्टिविटी अच्छी है, आप में सेल्फ मोटिवेशन है, आप एक अच्छे एक्सट्रोवर्ट हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर ये फैक्टर्स जो हैं एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के स्किल्स को
बढ़ाते हैं। ठीक है, सो आप इस तरीके से अगर इन पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या होगा, आपका आप एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। और साथ में ये कुछ डिफरेंट आपके ट्रेड्स दिए हुए हैं, इनको भी आप स्टडी कीजिए। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली मेरे से शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एंटरप्रेन्योरियल जो वैल्यू हमने पढ़ी है, पर्सनल वैल्यू, प्रोफेशनल वैल्यू और आपकी जो सोशल वैल्यू है, इस पे और हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।